पिछली क्लास में पॉलिनोमियल के बेसिक्स देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, या फिर कह लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो का हमने समझा था कि जीरो का होता है पॉलिनोमियल ग्राफ की मदद से, या फिर कह लें कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने समझा था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीजें जो भी आपको समझाई जा रही समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। समझ में आ रही है तो भी लिखिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हमें पता चले कि हम जो कर रहे हैं, जो चीजें पढ़ा रहे हैं, वो कैसा हो रहा है। ठीक है, ओके। तो इससे थोड़ा रिस्पॉन्स अगर उससे मिलता रहेगा तो हम समझते रहेंगे कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर क्या करना है, तो अच्छा रहता है। ओके, तो स्टार्ट करते, ज्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल का खत्म करेंगे, एक्सरसाइज 1 तक खत्म करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का बच गया था, ग्राफ में दिखाना है, उसको दिखा दिया जाएगा। फिर एक एग्जांपल है आपका, मैं एग्जांपल समझा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन आपका बहुत इजी होने वाला है। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ नहीं है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको मैं समझा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा आपका जो एक्सरसाइज है ये, उसका 2.2 पे चलेंगे जहां से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ध्यान रहे कि ये अगर ग्राफ आप समझ गए हैं तो कोई भी ग्राफ आपको जब दिया जाएगा ना, क्योंकि हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो हम ग्राफ प्लॉट बहुत करते हैं, एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में, प्रेशर का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आप समझेंगे कि चीजें होती क्या है, उसका मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जो ग्राफ बनाया जा रहा है उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल से। ओके, चलिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमको पता है, पीएक्स पॉलिनोमियल को कैसे शो करते हैं, पीएक्स से, और एक्स पे डिपेंडेंट तो पी और एक्स। ओके, इसका जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मतलब कि हाईएस्ट पावर जो रहेगा, जैसे इक्वेशन ये दिख रहा, हाईएस्ट पावर जो रहेगा एक्स का वो 3 रहेगा, 3 रहेगा। अब एक्स की कह लें, या फिर जिसका ये पॉलिनोमियल है, ये एक्स का पॉलिनोमियल है, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक्स है। अगर टी का होता तो यहाँ वेरिएबल टी होता है, ये चीज याद रहे। तो इसका क्या हो सकता है, एटमोस्ट जो है, एटमोस्ट मैंने आपसे कहा था 3 जीरोस हो सकते हैं। मतलब कि जो हाईएस्ट डिग्री होता है उतने ही मैक्सिमम इसमें जीरो हो सकते हैं। मतलब कि एक्स के उतने ही वैल्यूज के लिए ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एक एक करके एग्जांपल लेंगे। मान लिया कि जो पीएक्स है हमारा, मतलब जो पॉलिनोमियल है, या फिर इसको वाई कह लें, ओके, वो है हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर ये आपको ड्रॉ करना है कि कहां कहां जीरो होना है, सबसे पहले आपको क्या प्लॉट करना पड़ेगा, टेबल प्लॉट करना पड़ेगा इसका। इसके टेबल बनाना पड़ेगा कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी, ये वाई या फिर पीएक्स कह लें हम, जो पॉलिनोमियल है, इनकी वैल्यू भी चेंज होगी। क्लियरली यहां दिख रहा है ना कि जैसे जैसे एक्स चेंज होगा ये वाई का वैल्यू भी चेंज होते जाएगा। तो इसको प्लॉटिंग करेंगे हम, तो इसके टेबल पहले बना लें। अगर टेबल की बात करें तो ये टेबल बनाते हैं। ओके, एक्स की वैल्यूज के लिए यहां एक्स की वैल्यूज लिखता हूं, ये टेबल बना लेते हैं हम। ओके, ये एक्स की कुछ वैल्यूज हैं जिनके लिए हम वाई की वैल्यूज लिख रहे हैं। ओके, तो ये अब एक्स मान लीजिए आपका, स्टार्ट करते हैं माइनस से, स्टार्ट करेंगे प्लस तक जाएंगे। यहां से देखते हैं, माइनस से स्टार्ट करते हैं, ये जीरो है हमारा, दोनों जहां पे जीरो है, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 मान लीजिए, ये 4, ये 5। ओके, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 तक आते हैं। y में -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, ऐसे फिर वैल्यू के हिसाब से हम इसको चेंज कर लेंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इतनी तक करते हैं फिलहाल। अच्छा, प्लॉटिंग करते हैं। अब एक्स पे चलते हैं हम, -2 से चलते हैं। ठीक है, -2 से चल के देखते हैं क्या होता है, कितना आता है। ओके, तो -2 की अगर बात करें तो -2 यहां अगर x -2 रखते हैं तो x रेश टू 3 है, -2 अगर रखें तो -2 तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और माइनस देखो क्या हो जाएगा, ये
-2^3 -4 इंटू -2^2। अब क्या है, -2^3 है। अब -2^3 माइनस का ओड पावर क्या होता है, माइनस ही होगा, तो ये -8 हुआ। और ये -4 इंटू माइनस का इवन पावर, तो ये प्लस हो जाएगा साइन, और 2 इंटू 2 4। ओके, तो ये कितना आने वाला है, -8 और ये माइनस कितना 16, ये -24। तो बहुत नीचे जाने वाला है, तो -2 से हम स्टार्ट नहीं करते हैं, इसको देखते हैं कुछ और से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, तो अब प्लॉट कहाँ ग्लास फ्लोट करें, या फिर कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैं यहाँ से नंबरिंग चेंज कर देता हूँ आपके लिए। ओके, नंबरिंग चेंज करके इसको मैं सपोज कह दूं, ये हो गया -4, ये -8, ये -12, ये -16, ये -20, ये -24, ऐसा प्लॉटिंग कर लूंगा मैं। 4, 8, 12, 16, 20 और ये 24, ऐसा प्लॉटिंग कर लिया हमने। ठीक है, तो -2 के लिए ये आ गया -24, आ रहा है ना ठीक से। -2 का -8 और ये -16, -24। अब -1 अगर पुट किया जाए, तो -1 अगर हम पुट करते हैं तो कितना होता है, -1 पुट करते हैं x के जगह पे -1, तो y कितना होता है, देखिए -1^3 -4 इंटू -1^2, तो -1^3 -1, 1 इंटू 1 इंटू 1 3, और ये सॉरी 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और ये माइनस का ऑड पावर माइनस, और ये -4 इंटू ये +1 हो जाएगा, तो -1 -4 ये हो जाएगा -5, तो ये हो गया -5, राइट। उसके बाद 0 के लिए देखते हैं। 0 की बात अगर करें, तो अगर 0 रख दें, x की जगह पे 0 रखें, तो 0³ -0 का स्क्वायर, ये का 0 का क्यूब कितना है 0, और ये 4 इंटू 0 0, तो ये पूरा का पूरा 0। तो जब x 0 तो y भी 0। उसके बाद 1 पे चलते हैं, x के बाद अगर 1 पे करें, तो ये 1 का क्यूब मान लो, और ये 1 का स्क्वायर मान लो, तो 1 का क्यूब कितना 1, और 4 इंटू ये 1, तो 4, तो ये हो गया -3। अभी भी फिर से ये -3 पे आ गया। ओके, फिर 2 कर लें इसको, अगर x को 2 कर लें, तो ये 2 का क्यूब हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 16, तो ये हो गया -8। ओके, ये -8। फिर 3 कर लें, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27, और ये 4 इंटू 9 36, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 4 इंटू 9 36, तो ये कितना हो जाएगा 27 - 36, ये हो जाएगा -9, ये हो गया -9। तो ये ऐसे ही चल रहा हो कि आप 4 का क्यूब कर लें इसमें, अगर सपोज हमने 4 क्यूब किया, ओके 4 ले लिया हमने x को, तो 4 का क्यूब और 4 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और ये 4 इंटू 4 4 इंटू 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 64 - 64 ये हो गया 0। ओके, तो फिर से ये 0 आ गया, दिख रहा ना, पहले ये बढ़ा, फिर 0 हुआ, फिर ये घटा, फिर ये 0 हुआ। ओके, तो इसको ग्राफ पे अगर प्लॉट करें हम, ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे इसको, तो देखते हैं क्या आने वाला है। चलिए -2 के लिए -24, तो -2 कहाँ है x, यहाँ पे, इसको नीचे आए। देखो x जब ऊपर और नीचे जाता है, अप और डाउन मूव करता है, तो x का वैल्यू नहीं बढ़ता, स्ट्रेट 90 डिग्री अप या डाउन जाएगा, तो x का वैल्यू नहीं चेंज होता है। और y अगर हम ऐसे जाएं हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, पूरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका y का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहां से लेकर पूरा अगर मैं वर्टिकल लाइन खींच दूं अप या डाउन, तो ये x का वैल्यू यहाँ पे 2 ही होगा, y का वैल्यू चेंज हो रहा है क्योंकि y अप डाउन है। ओके, x लेफ्ट राइट है, ओके हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल बोलते हैं इसको, तो x का वैल्यू हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, y का वैल्यू वर्टिकली चेंज होता है। ठीक है, तो
x -2, तो ये -2, अब इसको -2 ही, जहां भी मैं जाऊं ऊपर नीचे ये -2 ही रहेगा, ओके। और y में 24 -24, तो यहाँ -24, तो ये x एक्सिस पे y कैसे भी चेंज नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल अगर मैं मूव करूं तो y चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम नीचे नहीं आ रहे ना ही ऊपर जा रहे हैं, तो चेंज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, -24 और -1 के लिए -5, तो -1 यहाँ पे, -5 का यहाँ पे कहीं पे होगा, ये हो गया। फिर ये 0 पे 0, 0 पे 0, 1 पे -3, अगेन 1 पे यहाँ पे -3 आ गया। ठीक है, 2 पे -8, 2 पे ये कहीं -8 इधर आ रहा, देखो 2 यहाँ, x2 यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, इस पे पूरा चेंज नहीं होगा 2, तो कहीं भी 2 हो सकता है। -8, ये पूरा -8 है, यहां से लेके यहां तक, इसके पूरा हॉरिजॉन्टल में, तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो ये -8 यहाँ आ गया। 3 पे -9 है, तो कहीं पे यहाँ पे ये होगा 3 पे, और 4 पे फिर से 0 हो रहा है, ओके। तो ग्राफ कैसे जा रही है, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा। ठीक है, अब देखो कितने जगह ये कट कर रहा, एक जगह, दो जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, कितने जगह, एक जगह 0 पे और 4 पे। तो इससे क्या कह सकते हैं, इससे हम इन्फर कर सकते हैं, मतलब कि इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पॉलिनोमियल हैज 2 0 वैल्यूज। पॉलिनोमियल के 2 0 वैल्यूज होंगे, एट कहां पे, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4 पे। और हमने पहले ही कहा था कि मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से कम हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। समझाया बात, कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है, ये चीज समझ में आई है। अगर ये चीज समझ में आई है तो ये जान लीजिए आप कि इसके बाद जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, इसको लिख लीजिए इस एग्जाम्पल को, उसके बाद हम उस एग्जाम्पल पे चलते हैं आपके क्वेश्चन के, जो अगर बुक में दिया हुआ है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे 2.1 पे, और वहां पे सारे सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे क्या हो रहा है। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए। तो आपका एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका, लुक एट द ग्राफ्स इन द फिगर 2.9। ये समझ लो कि बहुत सारे फिगर दिए हुए हैं, बहुत सारे ग्राफ्स दिए हुए हैं फिगर 2.9 में, गिवन बिलो, बुक में आप देख लीजिएगा। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी, मतलब कि जो ग्राफ है सारे के सारे वो y इक्वल्स टू px का ग्राफ है। कहने का मतलब है यहाँ पे px क्या है, वेल px इज पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है कि y इक्वल्स टू px, मतलब कि y जो होगा वो x पे डिपेंडेंट होगा। px कहने का मतलब पॉलिनोमियल होगा और x डिपेंडेंट होगा। ठीक है, x के साथ ग्राफ बनेगा, y का और x का ग्राफ बनेगा। तो जैसे जैसे x चेंज होगा y का वैल्यू भी चेंज होगा। अब क्या कह रहा है आपको कि फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हर ग्राफ के लिए आप कितने जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के, ये आपको फाइंड करना है। अच्छा, तो ये बहुत सिंपल है। मैंने आपसे क्या कहा है, ग्राफ अगर आया तो बस ये देखना होता है कट कितने जगह कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को ग्राफ। वाई एक्सिस को नहीं, ध्यान रहे, वाई एक्सिस को भी कट करेगा, लेकिन वाई एक्सिस को कट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो वाई 0 होगा। जब वाई एक्सिस को कट करता है कोई ग्राफ, अगर वाई एक्सिस को कट किया मतलब कि कुछ ऐसा, तो यहां पे एक्स 0 होता है, तो ये पॉइंट 0 है ना, एक्स 0 होता है, ये 0 है। अब यहां पे ऐसे जाए तो y 0 होते जाता है, y 0 रहता है, और ऐसे जाए तो x 0 रहता है। तो इस लाइन पे हर जगह x 0 है, ठीक है, और इस लाइन पे हर जगह y 0 है। अब हमें क्या करना है, y इक्वल्स टू px है ना, तो हमें y इक्वल्स टू 0 दिखाना है ना। हमें बताना है कि x के किस वैल्यू के लिए y जो है वो 0 होगा। तो भाई x का तो कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन y वहां पे 0 होगा। और y कब 0 होगा, जब यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे होगा, कहीं पे टच करेगा ग्राफ। तो मतलब कि जितनी जगह कट करेगा ग्राफ एक्स एक्सिस को, उतनी जीरोस होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको ग्राफ एक एक करके बनाते जाता हूं और आपको मैं रीजन लिखते जाता हूं क्यों। ठीक है, यहां पे सॉल्यूशन लिखता हूं, सॉल्यूशन, ओके, ये हो गया आपका सॉल्यूशन।
और यहां पे मैं उसका रीजन लिख दूंगा। ओके, यहां पे नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरो होने वाले हैं वो लिख देता हूं, नंबर ऑफ जीरोज, और यहां पे रीजन लिख दूंगा। ओके, चलिए तो पहला ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला ग्राफ आपका दे रखा है कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है आपका पहला। ओके, देखा जाए। ओके, ये कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, पहला ग्राफ ऐसा दे रखा है। अब मेरे को बताइए कि ये जो ग्राफ है ये कहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। यहां पे तो ये कट कर रहा है, लेकिन ध्यान रहे ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस को जब कट करता है तो एक्स जीरो होता है, मतलब कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए है। ध्यान रहे ये चीज। और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को वाई जीरो चाहिए ना, तो वाई जीरो का मतलब है कि जहां जहां एक्स एक्सिस कट कर रहा होगा यहाँ पे वाई बराबर जीरो है, क्योंकि इस पूरे लाइन पे वाई जीरो होता है। तो यहाँ पे कितने जगह कट कर रहा है, एक जगह, तो नंबर ऑफ जीरोज 1। रीजन क्या है, एज द ग्राफ cuts x axis at one place। ओके ओके, चलिए फिर इसको भी लिख लीजिए, फटाफट से चलते हैं अगले पे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको मिटाते हैं, ये पे नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका ग्राफ है कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसा लेके ऐसा गया है और इसको ऐसा बनाया गया है, ठीक है, ये है आपका ग्राफ। नेक्स्ट वाला ये क्या है, y इक्वल्स टू पी एक्स है, मतलब कि ये ग्राफ है आपका जो भी है। अब ये कितनी जगह कट कर रहा है, ये यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे y बराबर जीरो हो गया और एक यहां पे कट कर रहा है, मतलब इन दो जगहों पे ये जीरो हो रहा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं 2। और क्यों, 2 प्लेसेस कट्स एक्स एक्सिस एट 2 प्लेसेस, इसलिए क्या है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने 2 हो जाने हैं, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लीजिए, या फिर इसको समझ गए आप, ये एग्जांपल में ही है तो आप लिख लेना, ठीक है, ये चीजें। तीसरे ग्राफ पे आते हैं। तीसरा ग्राफ आपका कुछ ऐसा है, तीसरा ग्राफ ऐसा दिख रहा है, ये ऐसे जाके ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें इस ग्राफ की, तो क्लियरली विजिबल है कि कितने जगह पर कट कर रहा, ये एक, ये पहला कट किया, ऐसे गया, यहाँ काटते हुए गया, यहां भी कट किया, लेकिन ये वाई एक्सिस को किया, एक्स एक्सिस को नहीं किया है, यहां पे कट कर रहा है, तो ये तो एक्स एक्सिस है, ओके, और फिर यहां पे कट कर रहा है ना। कितने जगह कट कर रहा है, ये 3 जगह। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने इसके 3, क्यों, क्योंकि 3 प्लेसेस पे कट कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, यहां से बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ये भी ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है, बस इतना ही अंतर है। अब ये कहां कहां कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ध्यान दीजिए, कहां कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस है, यहां पे नहीं होगा, ठीक है। हमने कहा है कि एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा होगा, दिमाग एकदम खुला होना चाहिए, एक्स एक्सिस नहीं, सॉरी वाई एक्सिस नहीं, एक्स पे, तो एक्स पे कहां कट कर रहा है, यहां पे, तो ये है y इक्वल्स टू 0, और ये ग्राफ को बोलते हैं, जो भी इक्वेशन होगा ये उस इक्वेशन में ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पे आके वो 0 हो रहा ग्राफ, ये चीज समझ में आई। तो क्यों यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 1 है, और किस लिए है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट कर रहा है, ओके, इंटरसेक्ट कर रहा है।
चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला कुछ ऐसा है, इसी में बना दे रहा हूं मैं, समझ जाइएगा। नेक्स्ट वाला कुछ ऐसा है, यहां से ऐसे आएगा यहां पे और ऐसे कट करके निकल गया, ठीक है। ये y = p का ग्राफ है। अब इसको कट कितने जगह पे कर रहा है, तो कट भाई ये भी क्या कर रहा है, यहीं पे बस कट कर रहा है कि और भी कहीं कर रहा है, यहीं पे कर रहा ना, यहीं पे y = 0 है इसका। तो इसके लिए क्या y1, क्योंकि एक प्लेस पे कट कर रहा, तो इसके लिए भी आंसर समझ में आ रहा कैसे हो रहा है ये चीज, बहुत इजी है। और लास्ट जो हमारा है, लास्ट देख रखा है, वो थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा इसको अलग से, ओके। इसे थोड़ा हटाते हैं, उसके बाद उसको ड्रॉ करते हैं, ओके। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। ग्राफ जो है वो कैसा है, ग्राफ जो हमारा दिया हुआ है वो ग्राफ है कुछ इस प्रकार का, देखिए ऐसे ही है। कहां से निकला है, वाई एक्सिस पे, वही पे निकले, ओके। यहां से इधर आया, फिर यहां से फिर ये ऐसे गया है, ठीक है। और फिर से आया नीचे, फिर से इसको ऐसे नीचे लाया गया, ठीक है। अब ये कितनी जगह पे कट कर रहा है, यहां पे पहला जगह, ठीक है, y = 0 एक नंबर, यहां पे x एक्सिस को कट किया, y = 0, यहां पे x को कट किया, y = 0, और यहां भी कट करा, y = 0। तो कितने इसमें कितने कट है, x पे कितने इंटरसेक्शन है, 4 है, 1 2 3 4 जगह पे कट कर रहा है ग्राफ एक्सिस को। अब 4 जगह पे कट कर रहा है, तो 0 कितने, 4, बहुत सिंपल, ठीक है। ये अगर 6 के 6 समझ में आया आपको एग्जांपल, तो अब क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। अब एक्सरसाइज है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं, ओके। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, एक ही क्वेश्चन है, पहला क्या होता है, पहले एक ही क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.1। ये पूरा 2.10 है, तो ग्राफ दिए हुए हैं, कितने ग्राफ है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग है, ऐसे मत जाइएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला, ये 6 वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है इस चीज पे। फॉर सम पोलिनोमियल px, मतलब कि कोई पोलिनोमियल है, y = px हम लेते थे, उसके लिए ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस, तो सब में, ईच केस मतलब कि हर केस में जितने ग्राफ दिए हुए सारे ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोस अपने को फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए ग्राफ से मैंने एक ही चीज कहा है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि ये कट कितनी कर रहा, किसको, एक्स एक्सिस को। वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है मेरे को नहीं मतलब है, ग्राफ जो बन रहा वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या फिर टच कर रहा, वो मैटर करता है। जितनी बार कट कर रहा उतना 0, उतनी बार y का वैल्यू, y जो पोलिनोमियल है px, उसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो इसकी बात करें पहले वाले की अगर, तो पहला वाला कितनी बार कट कर रहा है, एक भी बार कट कर रहा है क्या, ये तो सिर्फ y से निकल जा रहा, ऐसे निकल जा रहा, x एक्सिस को कट कर रहा क्या, नहीं कर रहा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे कितने होंगे, यहां पे नंबर ऑफ जीरो कितना, नंबर ऑफ जीरो बराबर 0, क्यों, 0 टाइम्स कट y एक्सिस, कितनी बार कट कर रहा है, 0 टाइम्स, बिकॉज इट इज नॉट कटिंग x एक्सिस, ठीक है। यहां पे अगर दूसरे की बात करें, तो दूसरे वाले में ये सेंटर होता है, ये ओ जो लिखा हुआ सेंटर है, सेंटर का मतलब है कि 0 0 वहां से स्टार्ट हो रहा है। राइट में बढ़ोगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में आओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे आओगे तो नेगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये निकला ग्राफ, यहां से यहां कट किया, पर किसको किया, y एक्सिस को, मतलब नहीं हमें। फिर हम आगे बढ़े, यहां पे कट किया, किसको किया, x एक्सिस को, तो इससे मतलब है क्या, बिल्कुल है, ठीक है।
तो और कट किया तो निकल गया, कोई बात नहीं। तो अब निकल गया तो इसको छोड़ो। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, नंबर ऑफ जीरो कितने इसके लिए 1। क्यों, इट कट्स एक्स एक्सिस 1 टाइम, ठीक है, एक बार काटा इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 1। नेक्स्ट आते हैं, यहां पे स्टार्ट करते हैं, यहां से चलना शुरू किया गया, यहां पे कट किया किसको, एक्स को, तो ये काउंट करेंगे हम, ये काउंटेबल होगा हमारे लिए, ठीक है, ये हमने काउंट किया। अच्छा चलो, इससे थोड़ा सा कलम नहीं हो पा रहा ठीक से, ये कट किया हमारा 1 टाइम। फिर चले चले आगे बढ़े बढ़े बढ़े, यहां से यहां कट किया, लेकिन ये किसको कट कर रहा है, वाई एक्सिस को, मतलब नियम है। आगे बढ़े बढ़े बढ़े, फिर से कट किया किसको, ये किया एक्स को, ठीक है, फिर आगे बढ़े, फिर से इसको एक्स को कट किया, तो कितने बार कट गया, 3 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना, 3। रीजन क्या, कट्स एक्स एक्सिस 3 टाइम्स, 3 बार कट किया तो नंबर ऑफ जीरोस 3। आते हैं 4 पे, यहां से चले स्टार्ट किया गया, यहां पे किसको कट किया, एक्स को कट किया, मतलब है एक्स को कट किया तो हम भूल नहीं सकते उसको। फिर आगे बढ़े 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 बढ़े, किसको कट किया, फिर से एक्स को कट किया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। कितनी बार कट गया, 2 टाइम्स। क्यों हो गए, क्योंकि इट कट्स एक्स एक्सिस 2 टाइम्स, ओके, 2 टाइम्स कट किया, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या, आपके 2। इस पे आते हैं, यहां स्टार्ट करते चलना, स्टार्ट किया गया, यहां पे मिल गया कट, तो कट मिला किसका, एक्स एक्सिस का, काउंट करेंगे, यहां से गया, फिर से एक कट मिला किसका, एक्स एक्सिस का, फिर से गया, फिर से एक कट मिला, लेकिन किसका, वाई एक्सिस का, काउंट नहीं करेंगे। जब पूछता कि एक्स के जीरो वैल्यू पे क्या है तो ये देखते हैं हम, लेकिन वाई कहां पे जीरो है तो ये नहीं दिखेंगे, वाई हमेशा इस पे जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। फिर आगे बढ़े, फिर से यहाँ कट एक्स एक्सिस पे, ओके, फिर आगे बढ़े, ऊपर से गए नीचे आए, तब तक यहाँ पे कट, कितना कट, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 4। क्यों, इट कट्स एक्स एक्सिस हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए हमारे, 4। इसकी बात करते हैं, लास्ट वाले की, 6 नंबर की, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पे कट किया और घुमाया, इसने घाटी बना दिया, ठीक है, पहले पे कट किया, फिर अगला गया, यहां पे भी कट कर रहा है या फिर टच कर रहा, तो ये 2 हो गया, यहां से एक कट है, लेकिन वाई एक्सिस पे कट है, वाई एक्सिस कट से हमको मतलब नहीं है। फिर यहां गया, यहां पे कट किया या फिर टच किया, 3 हो गए, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हमारे हो गए 3। क्यों, बिकॉज, लिखना पूरा, बिकॉज इट कट्स एक्स एक्सिस 3 टाइम्स, ओके है ना, समझ में आ रहा है चीज। ऐसा कोई इसमें जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मेरे को तो नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आया हो, फिर भी अगर नहीं आया हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स हमारा खुला है, कमेंट कीजिए बिल्कुल। ये आपका ऊपर वाला क्वेश्चन था, ओके, और ये आपके सारे आंसर हैं, ठीक, ये आपके आंसर्स हैं, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, लिख लीजिए। और आज के लिए इतना ही, इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट वैसे है बेसिक, इसको लिख लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट तो है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। अब इसके बाद चलेंगे हम इक्वेशंस की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। हमें ज्यादा इंटरेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि पोलिनोमियल नहीं जाएंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्यादा पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब है कि x का पावर 2 मैक्सिमम रहेगा वहां पे,
और वहां से हम इक्वेशन से सॉल्व करना सीखेंगे कि x किस वैल्यू के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसका वैल्यू 0 होगा। ओके, उसके कई तरीके हैं और सीखेंगे, बड़ा मजेदार है, मजा आने वाला है। ओके, तो ये तो हो गया, सब समझ में आ गया। आई होप कि समझ में आ गया। नहीं समझ में आया, कैसा लग रहा क्लास, कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिए। आप जब वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए अलविदा।